सेमीकंडक्टर के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं गेट। देखो, जिस तरह एक्स वाई जेड इन चीजों के टर्म्स में जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या मैथ्स को पढ़ते हैं तो उसको नाम दिया जाता है अलजेब्रा। क्या नाम देते हैं? अगर साइन थीटा कोस थीटा की टर्म में किसी मैथ्स की बात की जाती है तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और अगर कोई ऐसी मैथ्स की बात की जाए जो असल में है ही नहीं, तो बीएससी सेकेंड ईयर में एक मैथ्स की बुक आती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित, जो है ही नहीं। उसमें हर जगह लिखा होता है लेट, माना कि ये है कुछ नहीं, उसमें सब कुछ मानना पड़ता है। यूं ही एक मैथ्स है जिसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। इसमें 0 और 1 दो ही वैल्यू है। 0 का मतलब है स्विच ऑफ और 1 का मतलब है स्विच ऑन। मतलब ऑफ है तो कोई स्विच यूं है और ऑन है तो इसको यहां टच करवा दिया। दो प्रोसेस हैं जिनको बोलते हैं प्लस और डॉट। एक ऐसी अलजेब्रा है जिसको नाम दिया गया है बूलियन अलजेब्रा। और ये होती क्या है? इसमें 0 और 1 दो ही वैल्यू है। एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं प्लस और दूसरा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डॉट। इस प्लस का मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर संयोजन, और डॉट का मतलब है सीरीज या श्रेणी संयोजन। प्लस का मतलब क्या है? मान लो दो स्विच है, ये है ए और ये है बी, दो स्विच दिए गए हैं। अगर ये इस तरह जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं प्लस प्रोसेस। क्या किया गया है इनका? अगर ये ए है ये बी है तो यहां पर मिलता है ए प्लस बी। क्या मिलता है? इसमें ए को और बी को हमेशा एक फिक्स इनपुट दिया जाता है। यह है इनपुट। ए हमेशा रहेगा 1 1 0 0, मतलब 2 बार 1 लिखना है और 2 बार 0 लिखना है। जबकि बी हमेशा रहेगा 1 0 1 0, मतलब एक बार 1 फिर 0 फिर 1 और फिर 0। ये दो इनपुट है। मान लो यहां ए बी और सी तीन आउटपुट होते, ए बी सी, तो ए को लिखते 4 बार 1 4 बार 0, बी को लिखते 2 बार 1 2 बार 0, सी को लिखते 1 0 1 0 1 0। फिलहाल वो जो 3 इनपुट वाला सवाल है अभी अपने काम में नहीं आएगा। हमें सिर्फ 2 इनपुट लेने हैं, ए और बी, और इसका क्या करके देखना है हमें? ए प्लस बी। तो मान लो यहां से करंट आता है आई। अगर दोनों 1 है, मतलब ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, इसको भी टच करवा रखा है, इसको भी टच करवा रखा है, तो क्या आगे करंट आएगा? यहां से भी आएगा करंट, यहां से भी आएगा। मतलब पूरा स्विच किसकी तरह काम करेगा? ऑन की तरह। अगर एक नंबर ऑन हो, इसको टच करवा दे, 0 को ऑफ रखें, इसको टच नहीं करवाए, तो क्या आगे करंट आएगा? यहां से आएगा, इसमें से चला जाएगा।
फिर भी आएगा। अगर ए ऑफ है और बी ऑन है, मतलब इसको ऊपर रख रखा है, इसको टच करवा दें तो अब की बार करंट नीचे से आएगा। अगर दोनों ही ऑफ है, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो क्या करंट आगे आएगा? ये लो। अगर किसी बूलियन अलजेब्रा में या लॉजिक गेट में ए प्लस बी किया जाए तो दो स्विच पैरेलल में जुड़े हुए माने जाते हैं। एक में एक जुड़ता है तो यहां दो नहीं होता है, क्योंकि यहां वैल्यू ही दो ही है, 0 और 1। अगर 1 + 0 होता है तो भी 1 है, 0 + 1 होता है तो भी 1 है, और 0 + 0 होता है तो क्या आता है? 0 आता है। मान लो इसी की तरह ए डॉट बी चेक किया जाए तो इसका मतलब है कि ए और बी दो स्विच किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। हमें इनपुट में देना है ए और बी, और नेट आउटपुट क्या मिलना है? ए डॉट। तो ए है 1 1 0 0, बी है 1 0 1 0। अगर दोनों का डॉट करेंगे तो सीरीज लेना है, दोनों ऑन है, दोनों को यहां से टच करवा दें तो क्या करंट आगे आएगा? आएगा। अगर एक ऑन है और दूसरा ऑफ है, मतलब इसको टच करवा दिया गया और दूसरा ऊपर उठा हुआ है, तो क्या बाहर करंट आएगा? इसने रोक दिया। अगर पहला ऑफ है दूसरा ऑन है तो करंट आगे ही नहीं आया, ये लो ऑफ है। और अगर दोनों ही ऑफ है तो भी करंट बाहर नहीं आता। प्लस और डॉट इन दो चीजों के ऊपर बेस्ड जो मैथ्स होती है उसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। इसमें जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में पढ़ते हैं, पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार चीजें इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, एक प्लस है और दूसरा माइनस नहीं है, डॉट है। प्लस का मतलब है पैरेलल और डॉट का मतलब है सीरीज। ठीक बात है। मैं फिर से दोनों को एक जगह लिख देता हूं। आगे के पूरे गेट्स इन दो चीजों पे बेस्ड हैं। अगर ए हो बी हो, ए प्लस बी क्या होता है? और अगर ए हो बी हो, ए डॉट बी क्या होता है? ये लेते हैं 1 1 0 0 1 0 1 0। यहां ये सेम आएगा 1 1 0 0 1 0 1 0। प्लस करते हैं तो 1 + 1 को प्लस लिखेंगे, ये 1 और ये आता है 0, यहां 1। बस जिसको इतना याद है उसका लॉजिक गेट का सवाल गलत नहीं होगा। कौन कौन सा गेट सिलेबस में है? सबसे पहले दिया जाता है एंड गेट या और द्वार। इसका सिंबल है ये सिंपल D1, जिसमें यहां दो लाइनें खिंची होती है, इनको बोलते हैं इनपुट, और यहां एक लाइन खिंची होती है, इसको बोलते हैं आउटपुट। इसको अगर ए और बी दो इनपुट दिए जाएं तो ये ए डॉट बी कर देता है। क्या कर देता है? इस टेबल को बोलते हैं ट्रू टेबल। ए देना है, बी देना है, ए डॉट बी करना है, 1 1 0 0 1 0 1 0 1, और फिर तीनों क्या मिलेंगे? कोई दिक्कत है? यह है एंड गेट। कई जगह इसको कैसे लिख देता है? बताओ बी क्या है? देखो, इसका मतलब है कि दोनों इनपुट सेम है। यही तो यहां आया है और यही यहां आया है, दोनों में सेम इनपुट देना है। मतलब यहां भी 1 देना है और यहां भी क्या देना है? 1। 1 डॉट 1, तो बी बराबर कितना मिल जाएगा? ये दो तार अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग इनपुट है, और एक ही तार के आगे दो मुंह निकाल दिए गए हैं, तो ये सेम इनपुट दोनों जगह गया है। एंड गेट ओके। 2 पे आता है और गेट। और गेट इसमें
उस डी को थोड़ा सा फैंसी कर दिया गया है। ये देखो, यहां दो लाइनें हैं, ए है बी है, और ये कर देता है इनका ए प्लस बी। ट्रू टेबल अगर बनानी हो, ए है बी है, ए प्लस बी है, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1, ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अभी क्या था, ए प्लस बी में क्या आता है, ये एंड गेट और गेट, ये दोनों प्लस और डॉट पे बेस्ड है। एक में डॉट लगता है जबकि दूसरे में क्या लगता है, प्लस लगता है। मान लो सवाल दे दिया यूं, इसका मतलब क्या है देखना, सवाल दे रखा है ऐसा बना के, फाइंड द वाई, वाई क्या है। देखो यहां से 1 आया, 0 गया, कौन सा गेट है, एंड गेट है, क्या करता है, डॉट करता है, तो 1 डॉट 0 0, ये 0 आगे आया, यहां 0 आया, ऊपर से क्या आया, 0 डॉट 0, क्या आया 0, ये ही 0 नीचे आया, तो 0 प्लस 0, तो बराबर सब कुछ ही क्या आ गया। जब ऐसा लंबा चौड़ा कुछ बना हुआ है तो पहले समझना पड़ता है, फिर एक 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 करके उनको आगे लाओ, फिर उत्तर आता है। कई बार इस सवाल को कैसे दिया जाता है, देखो एक सवाल दिया हुआ है जिसमें साइड में लिखा है कि ए क्या है बी क्या है, ये गेट बना है और दिया हुआ है फाइंड द आउटपुट। देखो इसमें कहीं 1 0 कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, है क्या इसमें, इस उठे हुए बॉक्स का मतलब है 1 और इसका मतलब है 0। ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये है 1 1 1 0 1 1 1 0। अब पूछता है बताओ आउटपुट कैसा होगा, 4 ऑप्शन बने हुए होंगे और उनमें से कोई एक पहचानना पड़ सकता है। तो देखो पहले दोनों पे क्या देना है, 1, यहां से 1 दिया, यहां से 1 दिया, ये 1 प्लस 1 1, ये 1 नीचे आया, 1 डॉट 1 बराबर क्या आ गया। क्लियर है यहां तक, तो पहला बॉक्स उठा हुआ रहेगा। फिर आएगा 0 1, यहां से देना है 0 और यहां से देना है 1, ये 0 आया, ये 1 आया, तो 0 प्लस 1 1 आएगा, ये 1 नीचे आया, तो 1 डॉट 1 फिर से 1, ये भी डिब्बा उठा हुआ आएगा। तीसरा है 1 1, फिर से उठा हुआ आएगा क्योंकि पहले जैसा है, और फिर है 0 0, यहां से 0, यहां भी 0, तो ये 0, ये 0 0 इंटू 0, तो सब कुछ 0, तो उत्तर आएगा एक खाली, ये उत्तर। ऐसे सवाल में पहले इनपुट पहचानना पड़ता है क्या दे रखा है। जो उठे हुए बॉक्स हैं ये 1 को बताएंगे और जहां कुछ नहीं है वो 0 को बता रहे हैं। फिर कम से कम 2 बॉक्स मैच करने पड़ते हैं तो उत्तर पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि चारों उठा उठा के देखने पड़ेंगे, पहले डिब्बे से क्या आया, दूसरे से क्या आया, तीसरे से क्या आया। पेपर में एक ही आंसर ऐसा होगा जिसमें 2 डिब्बे सही मिलेंगे, बाकी 3 गलत मिलेंगे। कम से कम 2 इनपुट दे के देखने पड़ेंगे तब आपको उत्तर का पता लगेगा। कर सकते हो ऐसा? कई जने इतनी प्यारी स्माइल दे रहे हैं। तीसरा है नोट गेट। देखो नोट का मतलब है नहीं द्वार,
असल में ये गेट अभी बना नहीं है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस दिन ये गेट बन गया उसका मतलब सारी दुनिया की समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये उल्टा करके देता है। किसी को कहा नौकरी नहीं लगी तो उसकी नौकरी लग गई, किसी को भूख लग रही है कि तेरे को भूख नहीं लगी तो उसको लग गई, किसी को मैंने तेरे को 100 रुपए नहीं दिए और ऑटोमेटिक उसके पास चले गए। स्विच बंद किया, बिजली सारी ऑन हो गई, बोर्ड चलने लगा, लाइट बिजली बोर्ड ने काट दी और घर वालों ने नोट गेट ऑन कर दिया कि चलो बिजली की समस्या खत्म। ये क्या करता है, इसको अगर आप ए दोगे तो ये ए की बार कर देगा, उल्टा कर देता है। इसका सिंबल होता है ये ट्राइंगल और इसके आगे लगी हुई ये छोटी सी गोली, ये नोट गेट को बता रही है। किसको बता रही है? जैसे अगर सिर्फ ये लिखा है तो ये नोट नहीं है, ये जो छोटी सी चीज दिखती है यही नोट गेट। इसमें अगर आप ए देते हो तो ए की क्या मिलती है? एक दोगे तो 0 मिल जाएगा और 0 दोगे तो 1। ये गेट अभी फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है। जिस दिन भी ये बन गया सारी समस्याएं खत्म। तेरा एयरफोर्स में नंबर नहीं आएगा, आ गया। तेरे 12वीं में 99% नहीं आएंगे, आ गए। अब ऐसी चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। बिजली बोर्ड ने लाइट काट दी, स्विच बंद हुआ, बंद होते पंखे चलने लगे, कूलर एसी सारी समस्याएं खत्म। 4 नंबर पे आता है नैंड गेट। देखो नैंड गेट क्या है, यह है नोट प्लस एंड। एक एंड गेट था, अभी यूं आया था, इसके आगे ये गोली लग गई तो ये नैंड हो गया। इसमें ए और बी इनपुट देने पर ये दे रहा था ए डॉट बी, अब इसकी क्या मिलने लग जाती है? ऊपर बाहर। जैसे ये ए है, ये बी है, ये ए डॉट बी है, ये बार हो गई। ए बी ए डॉट बी ए डॉट बी की बार। ए है 1 1 0 0, बी है 1 0 1 0। ए डॉट बी 1 डॉट 1 क्या मिलता है? 1, और बाकी तीनों में क्या मिलता है? अब इनका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और 5वां और लास्ट गेट है जिसको बोलते हैं ज्यादा ही सेंसिटिव है कुछ, नोर गेट। इसमें और के साथ में क्या लगा हुआ है? नोट प्लस और। अभी और गेट की डिजाइन हमने कुछ इस तरह की देखी थी, ये था और, इसके आगे वो ही अगर गोली लग गई तो ये क्या बन जाएगा? ये ए है, ये बी है, और यहां क्या हो जाएगी? ए डॉट बी ए प्लस बी की बार। ट्रू टेबल अगर लेना चाहें, ए बी ए प्लस बी और ए प्लस बी की लग गई बार 1 1 0 0 1 0 1 0। ए प्लस बी 1 प्लस 1 1 1 0। ये 5 गेट तो अपनी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। एडिशनल एक्सरसाइज में एक गेट और भी दिया हुआ है जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और के साथ में क्या लगा हुआ है? एक्सक्लूसिव। ये क्या है? देखो ये और है, ये इनपुट है ए और बी, ये क्या कर रहा था यहां तक? ए प्लस बी। एक्सक्लूसिव में क्या होता है? यहां एक लाइन खिंच जाती है, अब ये हो गया एक्सक्लूसिव और। प्लस के ऊपर एक गोला लग जाता है यू। इस गेट की क्या खूबी है? अगर इसमें दोनों डिफरेंट आउटपुट हो, 1 1 0 0 1 0 1 0, अगर दोनों अलग अलग आउटपुट हैं तब तो मिलता है एक। और अगर दोनों सेम है तो आउटपुट नहीं मिलता है।
ये भी 0 है और ये भी 0। एक्सक्लूसिव ओर गेट अगर दोनों इनपुट सेम हो तब तो देता है 0 आउटपुट, और अगर दोनों डिफरेंट हो तो देता है 1 आउटपुट। 1 0 है तो 1 देता है, 0 1 है तो 1 देता है, और अगर दोनों सेम हो गए तो आउटपुट ये नहीं देता। एक्सक्लूसिव ओर की तरह एक अगला गेट है एक्सक्लूसिव नोर, जिसमें सिर्फ आगे क्या लगा देंगे, एक ये रहा एक्सक्लूसिव नोर। इसमें ये और है, ये एक्सक्लूसिव है और ये लग गया नोर। अगर ए और बी दिया जाए, ए प्लस बी हो, इसका ये हो चुका था, इसकी क्या लग जाएगी अब बार। ये लो, ये ए है, ये बी है, ये एक्सक्लूसिव हो चुका है और ये फिर इसकी बार हो चुकी है। 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0। इन 7 गेटों में से ही कोई सा एक पेपर में आता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो होती है उस सवाल की जो यूं उठा के हमने किया था। ज्यादा किस्मत अच्छी हो तो सिंपल आ जाता है एक्सक्लूसिव और कौन सा है, नैंड कौन सा है, नोर कौन सा है। इसमें से 2 गेटों को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, एक तो नैंड को और एक, इन दोनों को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक द्वार। क्यों बोलते हैं? इन दोनों की हेल्प से सारे गेट बनाए जा सकते हैं। 5-10 बार इनको जब उल्टा सीधा करके जोड़ते हैं तो और भी बनता है, एंड भी बनता है, नेट, एक्सक्लूसिव और नोर सब बनते हैं। ऐसे गेट जिनकी हेल्प से सारे गेट बनाए जा सकते हैं उनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और कौन कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है? एक तो नैंड गेट और एक नोर गेट। ये थे गेट। इसके अलावा एक चीज और बच गई है, ये लास्ट है, बस सुन लो इसको, लिखना विखना कुछ नहीं है इसका। ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर। देखो ये क्या है, इसका सर्किट डायग्राम याद ही रखना पड़ता है और कोई इलाज है नहीं। देखो क्या कहानी है, देखना। ट्रांजिस्टर को ओसिलेटर की तरह किस तरह काम में लेते हैं, जैसे ही काम में लेना होगा स्विच क्या कर देंगे, यहां से करंट आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इसमें जाएगा, यहां आएगा, इधर आएगा। जब करंट यहां आएगा तो इस कॉइल में शुरुआत में करंट था 0। कितना था? 0। जो इंक्रीज होके मान लो हो गया 2 एम्पियर, बढ़ाया पहले से। जैसे ही यहां आता है तो एक फैराडे लेंज लो हम पढ़ते हैं, लेंज बोलता है कि अगर किसी कॉइल में करंट दिया जाए तो पास रखी दूसरी कॉइल में भी कुछ करंट आ जाता है, और उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, या एक नाम देते हैं अन्योन्य प्रेरण। एक कॉइल में करंट देने से पास रखी दूसरी कॉइल में करंट आ जाता है। आ गया? पूरी में आ गया इसमें। जैसे ही इसमें करंट आएगा इसकी वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। पहले 0 था इसमें, अब इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो लेंज ये बोलता है कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो जो नया करंट आता है वो उसको वापस कम करना चाहेगा। मान लो शुरुआत में यहां करंट था 10 एम्पियर, कितना था? जैसे ही यह म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो 10 माइनस 1 हो जाएगा और ये कितना बचेगा? 9। किसी के मन में हो क्या जी जरूरी है 1 ही एम्पियर कम होगा? जितना भी इंड्यूस हुआ है, जितना भी नया करंट आया है वो माइनस हो जाएगा। तो 10 से घट के कितना हो गया? 9। करंट वापस नीचे आया,
अब की बार पहले से कम करंट आया, ज्यादा आया, कम आया। तो जब यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो पहले से कम करंट आएगा। तो इंड्यूस्ड करंट अब की बार कम नहीं करना चाहेगा, उसको क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। वापस इधर आया, बढ़ाना चाहेगा, वापस 9+1 बराबर कितना कर देगा। एक बार म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू कम होती जाएगी और एक बार उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो प्रेरित धारा है वो एक बार करंट को कम करना चाहेगी और एक बार क्या करना चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी। तो करंट यूं करेगा 10 9 10 9 10 9। हेडिंग लगी हुई है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर का दोलित्र के रूप में प्रयोग जिसमें करंट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही हो। तो एक बार 10 एक बार 9, एक बार 10 एक बार 9। मन में सवाल ये भी उठ सकता है कहां काम में आता है। अगर कभी एमआरआई हुई है किसी की, जब आदमी की बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती है, जैसे हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो जाते ही वो कहेगा बोल क्या हो रहा है, मतलब पता उसको भी नहीं है, अपने से ही पूछ रहा है। उसको तो 2-4 गोलियों के नाम याद है। आप उसको कहो जी जुकाम सी है, अच्छा जुकाम है, 2 लिख दी। खांसी आती है, हाँ जी लिख दिया। आपने कही नहीं नहीं आती, काट दी वापिस। मतलब उसको कुछ नहीं बताया, आपको बताना है। सिर दुखता है, जब तक आप यूं हो तब तक वो भी यूं ही है। यूं गर्दन ली तो लिख देगा, यूं करी तो काट देगा। और थकान रहती है, ठीक है रुक गया। और पेट में एसिडिटी रहती है, नहीं एक गोली और। ऐसे में मान लो नॉर्मल जुकाम बुखार है तब तो जेल लेते हैं। अब मान लो किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द है, इतना दर्द है उठा चला ही नहीं जाता, डॉक्टर के पास गया जी दर्द रहता है, तो अपने यहाँ वाले जो सिंपल डॉक्टर हैं वो क्या करेंगे, एक दर्द का स्प्रे दे देंगे, ये गोली ले लिया कर। दर्द कम करने की नहीं, नशेगी की पड़ा रहेगा साला। नींद की गोलियां दे देंगे, रे गर्म पानी की बोतल सेक किया कर शाम सुबह से। करता रहा, दर्द बढ़ता गया, रात को चिल्ला रहा, घर वालों को सोने नहीं देता। डॉक्टर के पास गए 2 बार 3 बार, जब वो अपने हिस्से के पैसे आपसे ले चुका होगा फिर लिख देगा रेफर टू जयपुर, चल भाई चला जाए आज। जयपुर जाते हैं डॉक्टर फिर सुनेगा, वो पहले पर्ची देखेगा कितनी सारी है, तो वो समझ जाएगा दुखी आत्मा तो ही आया है। वो सीधी लिखेगा एमआरआई 2.5 टेस्ला। अगर सीकर में हो तो ब्रैकेट में लिखा होगा 2 टेस्ला। टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड। आपको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में घुसाया जाएगा जहां कितना मैग्नेटिक फील्ड है, 2 टेस्ला। वो इसलिए क्योंकि सीकर में मशीन ही इतने टेस्ला की है। जयपुर में जाओगे तो लिखा जाएगा 2.5 टेस्ला, दिल्ली जाओगे तो 3 टेस्ला। क्यों, वो और बड़े चोर हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी मशीन ला रखी। आपको एक बेड से पे लिटाया जाएगा, दोनों हाथों पे कस दिया जाएगा, कान में एक कपड़ा सा लगा के ढक के, और एक मशीन के अंदर सरका दिया जाएगा। एक प्लास्टिक सा मुंह के ऊपर यहाँ आया हुआ रहेगा, आपको यूं फील होगा। पहले पूछेगा हार्ट की बीमारी है, अगर बीमारी हो तो अंदर नहीं भेजेगा क्योंकि फिर आप वापस नहीं आओगे, वहीं सदमे से मर सकते हो। डर सा लगता है, सांस लेने में दिक्कत सी होती है। खैर वो ये बोलता है कि ऑक्सीजन आएगी, पर पता नहीं वो कितनी आती है, डर सा लगता है। 20 मिनट तक आपको अंदर ही रखेंगे। हाँ मेरी कई बार हो चुकी। तो यहाँ पे प्लास्टिक सा लगा होता है, वो दम घुटने लगता है। सांस आती तो है लेकिन दम किस लिए घुटता है, तो सिर के ऊपर प्लास्टिक हिलने देते नहीं। अब डर क्यों लगता है उसके अंदर, वहां एक ट्रांजिस्टर होता है जिसकी हेल्प से अलग अलग तरह की आवाजें निकाली जाती है, कम से कम 20 तरह की। मुझे पता नहीं उससे एमआरआई कैसे होती, वो अलग अलग आवाजें। वो करंट ओसिलेट करवाता है। क्या करवाता है, भगवान नहीं करे आपकी कभी एमआरआई की नौबत आए, क्योंकि जिसकी भी एमआरआई होगी उसकी आगे की जिंदगी बहुत बुरी निकलेगी। आमतौर पे जिस मरीज की एमआरआई होती है वो फिर मरता है तब तक दवाई लेता ही रहता है, क्योंकि बीमारी तो पकड़ में आ जाती है पर फिर उसका इलाज नहीं हो पाता है। रीढ़ की हड्डी की जी आपकी C3 में दिक्कत, C3 कुछ होता है इधर, C4 C3 कुछ होता। अब पता तो लग गया दिक्कत है, पर उसको सही कैसे किया जाए। ऐसे में वहां करंट कम ज्यादा किया जाता है जिससे अलग अलग आवाजें निकल सके, और उस टाइम पे किसको यूज लिया जाता है, ट्रांजिस्टर को। ये था ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर। समझ में आ गया, लॉजिक गेट समझ में आ गए। कल शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर,
एटॉमिक स्ट्रक्चर